हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको टीचर्स के लिए जॉब वैकेंसीज की जानकारी देने जा रहा हूं। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिया गया है दिल्ली पब्लिक स्कूल रूबी पार्क कोलकाता और दिल्ली पब्लिक स्कूल दुर्गापुर के द्वारा। एक्चुअली ये दोनों स्कूल्स एक ही ग्रुप के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं और वो ग्रुप का नाम है ओम दयाल ग्रुप। और इन दोनों स्कूल्स की हमें वेबसाइट भी मेंशन कर रखी है। डीपीएस कोलकाता की हमें आपको वेबसाइट दे रखी है dpskolkata.com। इस URL का यूज करके स्कूल की वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। और डीपीएस दुर्गापुर स्कूल की वेबसाइट को अगर आप ओपन करके देखना चाहते हैं, स्कूल की कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप ये URL का यूज करके वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं dpsdurgapur.com। इसके साथ ही अगर आप इन स्कूल्स में किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे ईमेल आईडी दी गई है। तो यहाँ पे कोलकाता डीपीएस के लिए ईमेल आईडी दी गई है jobs@dpskolkata.com। और अगर आप डीपीएस दुर्गापुर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे ईमेल आईडी दी गई है jobs@dpsdurgapur.com। तो यहाँ पे इसके साथ ही दिया गया है कि ये जो रिक्रूटमेंट किया जाएगा, ये रिक्रूटमेंट सेशन 2022-23 के लिए किया जाएगा। मतलब नेक्स्ट सेशन के लिए यहाँ पे इन्होंने ये एडवर्टीजमेंट दिया है। तो अगर कोई यहाँ पे सेलेक्ट होता है तो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में आपको इन डीपीएस स्कूल्स में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। साथ में इन्होंने यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर भी बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले यहाँ पे एक रिटन टेस्ट रहेगा। रिटन टेस्ट के बाद स्कूल इंटरव्यू लेकर, इंटरव्यू के बाद यहाँ पे डेमो भी होगा। तो ये 3 फेजेस रहेंगे यहाँ पर सिलेक्शन के। इसके साथ ही यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सीलेंट होना चाहिए और साथ में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का। और उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा जिनके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस रहेगा CBSE या फिर ICSE स्कूल्स का। तो अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 देखेंगे कि कौन सी पोजीशन और सब्जेक्ट्स के यहाँ पे वैकेंसी है। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि ना पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की रिक्वायरमेंट है जो कि 11th और 12th क्लास को पढ़ाएंगे। और यहाँ पे सब्जेक्ट्स भी क्लियरली मेंशन किए गए हैं कि ना यहाँ पर इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन, ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए पीजीटी टीचर की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मतलब मास्टर डिग्री होना चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और साथ ही आपके पास बीएड डिग्री भी होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस भी मेंशन कर रखा है कि कम से कम आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ पीजीटी। और यहाँ पे एज भी स्पेसिफाई कर रखी है कि आपकी एज 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी जानकारी थी पीजीटी टीचर्स के लिए जो कि 11th और 12th को पढ़ाना चाहते हैं इन स्कूल्स में। नेक्स्ट यहाँ पे इन्हें रिक्वायरमेंट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की भी जो कि क्लास 6 से लेकर 10 तक बच्चों को पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट्स दे रखी हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, बंगाली, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन और लाइब्रेरियन। तो ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे इन्हें टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। क्वालिफिकेशन में आपके पास अगेन पोस्ट ग्रेजुएशन या मतलब मास्टर डिग्री होना चाहिए और साथ में आपके पास बीएड डिग्री भी होना चाहिए। आपके पास कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ टीजीटी और आपकी एज 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है ना यहाँ पे रिक्वायरमेंट है पीआरटी टीचर्स की भी जो कि क्लास 1 से लेके 5 तक पढ़ाएंगे। और यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट्स दे रखे हैं इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, ईवीएस, सोशल साइंस, हिंदी, बंगाली, आर्ट, फ्रेंच, लाइब्रेरियन, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, डांस। तो इन्हें इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए पीआरटी टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। अगेन क्वालिफिकेशन में दे रखा है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में बीएड डिग्री भी होना चाहिए, कम से कम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ पीआरटी और आपकी एज 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे सैलरी के लिए क्लियरली मेंशन किया गया है कि सैलरी जो है वो प्रिस्क्राइब्ड स्केल जो है सीबीएसई और डीपीएस का उसके अकॉर्डिंग ही रहने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ दे रखी है कि जो कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स है अगर उनकी रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा हाई है तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे स्कूल उन्हें सैलरी दे सकता है। मतलब ओवरऑल यहाँ पे आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया गया कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस के लिए टीचर्स की रिक्वायरमेंट का। और सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया प्री प्राइमरी टीचर्स की रिक्वायरमेंट है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप मॉन्टेसरी ट्रेन होना चाहिए या फिर टीटीसी और इसके साथ ही आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ
प्री प्राइमरी टीचर और आपकी एज 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इन्हें रिक्वायरमेंट है यहाँ पे असिस्टेंट टीचर्स की, और यहाँ पे सब्जेक्ट इन्होंने मेंशन कर रखी है। आर्ट डांस के लिए इन्हें असिस्टेंट टीचर की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वोकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और थर्ड लैंग्वेज जैसे कि संस्कृत, जर्मन और फ्रेंच। तो इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी इन्हें यहाँ पे असिस्टेंट टीचर्स की रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इन्हें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, साथ ही ऑफिस असिस्टेंट, साइंस लैब असिस्टेंट और रिसेप्शनिस्ट की। तो इन सभी पोजीशंस के लिए भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दे रखा है कि आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपके पास स्पेशल ट्रेनिंग भी होना चाहिए उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में। जैसे कि अगर आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बीलिप जैसी डिग्री होना चाहिए और कम से कम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस पर्टिकुलर पोस्ट पर। नेक्स्ट है यहाँ पर रिक्वायरमेंट है स्पेशल एजुकेटर्स की भी, और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपके पास ग्रेजुएशन के साथ बीएड डिग्री होना चाहिए स्पेशल एजुकेटर में, और इसके साथ ही आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। और यहाँ पे इन्हें एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है स्कूल काउंसलर, और इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, साथ ही आपको काउंसलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 7 इयर्स का। नेक्स्ट है ना यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कोचेस की, और स्पोर्ट्स इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं एथलेटिक्स, चेस, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, फिटनेस ट्रेनर, योगा, पीटी, कराटे। तो इन सभी स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे इन्हें कोचेस की रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि अगर आप स्टेट लेवल तक खेल चुके हैं एक पर्टिकुलर जो कि ऊपर दिया गया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रेफरेंस भी दिया जाएगा और आपकी एज 35 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इन्हें रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वार्डन्स की, बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल दोनों के लिए, और ये जो रिक्वायरमेंट है ये सिर्फ इन्हें डीपीएस दुर्गापुर के लिए, क्योंकि यहाँ पे इनका बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल है। और इसके लिए उन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए और साथ में आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, और कम से कम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ वार्डन, और आपकी एज 30 से 40 इयर्स तक ही रहनी चाहिए। अगेन यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया गया कि सैलरी की यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है, अगर आप डिजर्विंग है तो आपको अच्छी सैलरी यहाँ पे दी जा सकती है। इसके बाद जैसे कि सबसे टॉप में इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल आईडी मेंशन कर रखी है, तो आप उन ईमेल आईडी पे अपना रिज्यूमे भेज के अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा सब्जेक्ट लाइन में अपने ईमेल के कि आप कौन सी लोकेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, किस कैटेगरी के लिए, मतलब पीआरटी, टीजीटी या फिर पीजीटी, और किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको ईमेल के सब्जेक्ट लाइन में क्लियरली मेंशन करनी हो। इसके साथ ही ये बोल रहे कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कीजिए स्कूल की वेबसाइट पर, जो कि है dpskolkata.com/jobs या फिर dpsdurgapur.com/job। तो आपको इन वेब पेजेस पे भी जाकर भी अप्लाई करना होगा।